ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಘಟನೆ IMA ಎಂದೇ ಇಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಈ IMAಯು ಕಾನ ಕುಲ್ಕುಹು ಅಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹಾಡು, ಕಿರಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಿತರ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇಡೀ 1 ತಿಂಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಹಾ ಮತೀನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಬಶರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೈನ್ನ ಫಹದ್ ಸರ್ವಾನಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 2 ದಿನದ ಕಾಲ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕುವೈಟ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯಾದ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಕಬೀರ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಹಾ ಮತೀನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है. It's the most read book in the world. However, I don't think there is any other book. कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ा जाता है मगर समझा नहीं जाता है. पढ़ा जाता है, समझा नहीं जाता और उससे भी कम फॉलो किया जाता है. अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और हमें फिर माफी मांगकर उसकी तरफ रुजू होकर तौबा करके फिर से उस कुरान को वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा. होल्ड इट फास्ट, छोड़ो मत, इसको छोड़ो मत, मजबूती से थामो, होल्ड इट टाइट. इसी में कामयाबी है. 1 महीने का कैंपेन, कुरान कैंपेन चलाया गया और बड़ी कामयाबी के साथ में आज वो इख्तिताम पजीर हुआ. इस कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ़ मुकामात पर कुवैत के मसाजिद में दुरूस कुरान का एहतमाम किया गया और खुतबात जुमा का एहतमाम किया गया. और इसमें हमने न सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को भी शामिल किया था और उनके भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शामिल हुए. और इसमें जवानों और नौजवानों को भी शामिल किया गया था और उन जवानों और नौजवानों ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ में कुरान मजीद की तरफ रुजू किया और इस कैंपेन में वो शरीक हुए. और साथ ही साथ हमने चिल्ड्रन सर्कल और बच्चों के भी अलहदा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए थे, जिसमें बच्चों ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ में इसमें हिस्सा लिया. और उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक क्विज़ कंपटीशन का एहतमाम किया गया था, जो बड़े कामयाब मुनक़्क़िद हुए और कामयाबी के साथ में चले. आज यहाँ कुवैत की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद, जिसे अल मस्जिद अल कबीर कहते हैं, इसके एक बड़े ख़ैमे के अंदर जिसमें तकरीबन 2000 लोगों ने शिरकत की और इसमें मर्द और ख़वातीन और बच्चे सारे ही लोग शामिल हुए और यहाँ पर इस कैंपेन का आज इख्तिताम हुआ. और पूरे महीने में ये हमारा एक टारगेट था. सारे IMA के वॉलंटियर्स सब हल्के जैसे फ़ाहिल, अब्बासिया, खैतान, दीगर कई हलकों में जो है ना इसकी कोशिश की गई कि अपने हफ्तेवारी दरस कुरान में कुरान के मुताबिक जो है ना अपने टॉपिक रखें और कुरान से किस तरीके से हिदायत मिलती है और कुरान किस तरीके से जो है ना हिदायत का सरचश्मा है. इस तालीम को आम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह IMA के सारी टीम ने बहुत सारी कोशिश की है. ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುವೈತ್ ಇದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 1 ತಿಂಗಳ ಕುರಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಕಬೀರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಮುಖಾಂತರ IMA ಕುವೈತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಇದರ ಕುರಾನಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುವೈತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕುವೈತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕುರಾನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುವರು ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. इसमें हमने हिंदुस्तान से 2
great scholars डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब और डॉक्टर ख़ान मुबशरा साहबा को जो है हमने मदऊ किया था, जिनके मुख्तलिफ़ सतहों पर जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हुए और लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया। और इसके ज़रिए से लोगों के अंदर इसका मकसद ये था कि इसके ज़रिए से हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि वो कुरान मजीद से मुंसलिक हो, उससे जुड़े, कुरान को थामें। और इस पूरे कैंपेन के ज़रिए से हमने लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कौमें जो कुरान को थामती हैं, पकड़ती हैं मजबूती के साथ में और उसके मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारती हैं, वो कामयाब होती हैं। और इसकी एक मिसाल इस वक्त हमारे सामने गज़ा है। गज़ा की कामयाबी, फ़लस्तीन की कामयाबी, ये सब कुछ जो है कुरान मजीद को थामने के नतीजे में। आप जाइए गज़ा और वहाँ पर देखिए तो बच्चा बच्चा वहाँ पर कुरान का हाफिज़ और कुरान से रुजू किया हुआ मिलेगा। तो इस बात का सबूत है कि आज भी इस दुनिया के अंदर जो लोग कुरान को थामते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है सरबुलंदी अता करता है। ये मिसाल है जो गज़ा ने हमारे सामने पेश की है। और दूसरी ख़ास चीज़ की उम्मत कुरान के तही जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको पहचानें। ख़ास तौर से हम कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। ख़ास तौर से हम कुरान जो है ये आखिरी किताब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, हम आखिरी जो है उम्मत हैं, इस लिहाज से इस कुरान को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। और एक आखिरी चीज़ ये है कि हम कुरान के जो अहकामात हैं उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएँ, जिसके ज़रिए दुनिया जो है वो दावती लिहाज से कुरान के पैगाम को जो है पहचान सके। और आखिर में हमारी ये भी कोशिश है कि हम अपनी उम्मत को कुरान के इस हक़ को भी बतलाना चाहते हैं कि कुरान जो है वो गालिब होने के लिए है, मगलूब होने के लिए नहीं। तो इस लिहाज से कुरान के जो अहकामात हैं उसको दुनिया में राइज करने, उसको दुनिया में जारी करने की कोशिश जो है ये भी इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। We don't like गर्मी. We don't want to do anything. We are lazy. We are not, you know, that's the kind of people we have become, and we need to change. And therefore, this purposelessness leads us to a question: Aina tazhabu? Where are you going? You know where we are going? We are going to the mall. We are going to eat food. This is what we do. We go to buy gadgets. We want to jama'a mala wa addada. Takasur, more. ये दिल मांगे more. गरीब को भी more, अमीर को भी more. Millionaire also wants more. The poor also wants more. That's how life is. Because there's no other purpose. We forgot the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We forgot the Quran. We forgot why we are here in the first place. And therefore, what have we become? The world is running, we have become spectators. We are commentators. We only applaud and we only talk. इस चीज को बदलना है। मुसलमानों को एक नया रूप देना है। उनके अंदर एनर्जी आना है, उनके अंदर मकसद आना है, उनके अंदर मेहनत आना है, उनके अंदर आराम पसंदी निकलना चाहिए। उनको इल्म वाले, हिकमत वाले जैसा हमारे आबा व अजदाद थे, ऐसे उनको बनाने की सख्त और अर्जेंट जरूरत है।